सऊदीया के अंदर सैलरी यानी तनख्वाह को सेल करने का काम पाया जाता है। खुसूसन वो इलाके के जहाँ पर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर मज़दूर हजरात अपनी सैलरियाँ, अपनी तनख्वाहें सेल करते हैं। इसकी सूरत कुछ यूँ होती है कि जैसे मज़दूर ने मार्च का महीना भी काम किया है, अप्रैल का महीना भी काम किया है। अब वो सप्लायर के पास जाता है कि आप मुझे सैलरी दे दें, तनख्वाह दे दें। तो सप्लायर उसे कहता है कि भाई आपकी मार्च की जो सैलरी है, मार्च की जो तनख्वाह है, वो आपको मई के एंड पर जाकर मिलेगी। अब इस बंदे को कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मजबूरी बन जाती है, तो अब ये अपनी तनख्वाह को, अपनी सैलरी को किसी दूसरे बंदे को सेल करता है। और जिसको वो सेल करता है वो पूरी तनख्वाह के पैसे इसे नहीं देता, बल्कि तनख्वाह से कम पैसों में इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह वो ख़रीद लेता है। जैसे इसकी तनख्वाह बन रही थी मार्च के महीने की 7,000, तो जो ख़रीदता है वो इससे 6,500 में इसकी तनख्वाह ख़रीद लेता है। 6,500 रियाल वो इसको दे देता है और वो ख़ुद जो है वो मई के एंड पर जाकर सप्लायर से वो इसकी तनख्वाह वाले पैसे ले लेता है। इस तरह की सूरत हाल चलती है। तो ये बात याद रखनी चाहिए, ये एक सूद ही की सूरत है जो कि नाजायज़ और हराम है। इसके नाजायज़ और हराम होने की एक वजह तो ये बयान की जा सकती है कि ये दैन की बै है, और दैन की बै इस अंदाज के साथ करना ये नाजायज़ होता है। और इसके नाजायज़ होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि ये करेंसी की करेंसी के बदले बै है, और करेंसी की करेंसी के बदले बै उधार करना ये नाजायज़ होता है कि करेंसी को करेंसी के बदले उधार बेचा जाए, तो ये सूद ही होता है। और अगर इसको बै ना कहा जाए, बल्कि इसको अगर कर्जा कहा जाए, तो फिर भी ये नाजायज़ है, फिर भी ये सूद है कि कर्ज देकर एक शख्स आपसे बेनिफिट हासिल कर रहा है, 500 रियाल वो नफ़ा ले रहा है। और इस बारे में वाज़े तौर पर हदीस मौजूद है कि हर वो कर्ज के जो नफ़े को खींचे, नफ़े को लाए, तो हुजूर ने फरमाया वो रिबा है, वो सूद है। लिहाजा ये सैलरी को सेल करना, सैलरी को ख़रीदना, सैलरी को बेचना, ये सब नाजायज़ और हराम है, और ये सूद ही की सूरत है। इससे बचना ज़रूरी होगा।